घाटी चढ़ रहे हैं इस समय और टाइम हो रहा है शाम के 4:35। हम 2:30 बजे के करीब रुक गए थे और अब 4:35 हो रहे हैं, तो 4:10 पर निकले वहाँ से। नमस्कार जी, नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अब हम निकल आए वहाँ से होटल से, आगे चलते हैं। सामने ही चेक पोस्ट है और चेक पोस्ट पर गाड़ी लगा के इवेंट देख के फिर सीधा निकलते हैं। इससे ज़्यादा गाड़ी खाली हो गई है। लोड करने में इतना टाइम नहीं लगा था, इतना टाइम खाली होने में लग रहा है। रात हमने इस होटल पे ही खाना खाया था और इसी होटल पर सो गए। अब इस होटल से चलते हैं। सुबह के बज रहे हैं 5, सुबह के 5 बज रहे हैं और अब यहाँ से चलते हैं। रात को हम थोड़ी देर के ट्रैफिक जाम के लिए रुके थे, तो ज़्यादा जाम चल रहा था और उसकी वजह से इधर ही सो गए। नींद आ गई, पता नहीं चला हमें। तो अब चलते हैं और समय से ही पार करते हैं। अभी सुबह के 5 बजे, 8 या 9 बजे तक हम पार कर देंगे सिंगापुर। अब चलते हैं यहाँ से। हमें रात को ही जाना था यहाँ से, पर रात को सो गए, तो अब यहाँ से अब चलेंगे। अब भी ये है कि थोड़ा सही समय से निकल जाएंगे। सामने से भी गाड़ी आ रही है और पीछे से भी आ रही है। इनको निकलने देते हैं, जगह जगह खाली होगी जब चढ़ाएंगे आगे। सिंगल रोड है और इस पर रात में भी जाम लग रहा है। अब तो नहीं दिखेगा, आगे से देखना। लाइन से गाड़ी आ रही है, कम से कम 50 गाड़ी होंगी। और दिन में बाइक वाले और छोटे मोटे ट्रक, वो टेम्पो, कार वालों की वजह से जाम रहता है। पर रात में भी सिंगल रोड पे ओवरटेकिंग ना करने की वजह से जाम रहता है। और जैसे अब आ रही है गाड़ी, देखो लाइन से। अब देखना अब कितनी लंबी लाइन है ये। हल्का हल्का दिन निकल आया है, सुबह के 6 बज रहे हैं और बड़ी स्लो चलानी पड़ रही है। आगे ये गाड़ी है, क्रॉस करने में इतनी परेशानी आ रही है क्योंकि सामने से भी गाड़ी आ रही है। सिंगल रोड है, तो अभी ये वाला और ये वाला से आगे तक, जब तक 4 लेन हाईवे नहीं मिलेगा हमें, तब तक परेशानी रहेगी। ये 6:30 हो रहे हैं, मनमाड़ में पहुंच गए हैं और यहाँ से ये वाला है 25 किलोमीटर। ये वाला पहुँचते हैं, वहाँ से यहाँ तक आने में 1 घंटा लग गया और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। और ये वाला तक देखते हैं कितना समय लगेगा। रेलवे स्टेशन, इस समय कुछ भी ट्रैफिक नहीं है मनमाड़ में, नहीं तो जाम रहता है मनमाड़ में पूरे में। सही समय पर आगे आराम से निकल जाएं अपना। ये वाला पहुँच गए और 7:25 हो रहे हैं। इस ये वाला में पहुंचने में भी 1 घंटा लग गया हमें। और थोड़ा आगे से लेफ्ट हैंड साइड पे बैजापुर के लिए हो जाएंगे और वहाँ से नागपुर मुंबई एक्सप्रेस वे चढ़ के छत्रपति संभाजी नगर उतरेंगे और फिर वहाँ से सीधा रोड है सोलापुर और बेंगलोर के लिए। यहाँ से हम लेफ्ट साइड में हो जाएंगे बैजापुर के लिए और छत्रपति संभाजी नगर के लिए। देखो बोर्ड पे भी ये लिखा है छत्रपति संभाजी नगर के लिए, लेफ्ट हैंड साइड पे। अब बैजापुर तक और सिंगल रास्ता है, उसके बाद फिर कोई परेशानी नहीं है और ट्रैफिक कम मिलेगा। अब परेशानी नहीं आएगी। इस रोड पे, ये वाला शिरडी वाले रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है
और इसमें थोड़ा कम मिलता है। मुंबई एक्सप्रेसवे से पहले चढ़ने से पहले रोक ली गाड़ी यहाँ पे, चाय पी ली यहाँ और सामान भी ले लिया रास्ते में खाने के लिए। और चलते हैं यहाँ से। छत्रपति संभाजी नगर पहुँच गए हैं इस समय और नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे से नीचे उतर के अब संभाजी नगर बाईपास पर चल रहे हैं। बाईपास उतर के किसी होटल पर रुकेंगे और खाना खा के नहा धो के जब निकलेंगे वहाँ से। राजस्थानी ढाबे पर आ गए, ताज़ा पानी चल रहा है, नहा लेंगे अभी और साइड में लगाते हैं गाड़ी। खाना पीना खा के ही निकलेंगे नहा धो के अब इधर से। खाना खा के वहाँ से निकल आए। अब सीधा पहले भीड़ पहुँचेंगे, भीड़ से सीधा सोलापुर और सोलापुर के बाद महाराष्ट्र को पार करके कर्नाटक में पहुँचेंगे। आज इधर नहाए नहीं, अब देखते हैं शाम को नहाएंगे सोलापुर के आसपास या फिर कल नहाएंगे। आज अब इतनी गर्मी नहीं है और कुछ काम आज नहाए नहीं, कल नहाएंगे, आज शाम को नहाएंगे। भीड़ पहुँच गए और सोलापुर है यहाँ से 191 किलोमीटर यानी कि 200 किलोमीटर है। और अभी टाइम हो रहा है 2:04। सही समय से ही पहुंच गए, जितना सोचा था उसी टाइम पे पहुंचे। अब चलते हैं भीड़ को पार करके और सोलापुर की तरफ। कोशिश करते हैं रात को 8 साढ़े 8 बजे तक सोलापुर पहुंच जाएं, तो रात को ही इंटर हो जाएंगे कर्नाटक में। घाटी चढ़ रहे हैं इस समय और टाइम हो रहा है शाम के 4:35। हम 2:30 बजे के करीब रुक गए थे और अब 4:35 हो रहे हैं, तो 4:10 पर निकले वहाँ से। आप देखो आप कितना बड़ा विंड मिल लग रहा है, इसके सामने सब छोटे लग रहे हैं और बहुत सारे हैं। ये देखो पीछे भी है, कुछ आगे भी है, इधर भी हैं, बहुत दूर दूर तक फैले हैं चारों तरफ। देखो बिल्कुल पास में कितना बड़ा है। इसके नीचे जाके तो ऐसा लगेगा छोटे से बच्चे, बहुत छोटे, चींटी के बराबर लगेंगे इसके सामने। तो 12,000 का डीजल डाल रहे हैं। महाराष्ट्र बॉर्डर पार करके डलवाएंगे, टैंक फुल करवाएंगे वहाँ से। 1000 का डीजल हो गया। निकल रहे हैं पंप से, डीजल भी डलवा लिया हमने, जो महाराष्ट्र पार हो जाए इतना। और यूरिया भी डाल लिया है अपना, ये 1 बाल्टी। अब निकलते हैं और महाराष्ट्र को पार करते हैं। हरियाणा राजस्थान ढाबे पर खाना खा लिया। ये अपने पलवल के ही हैं ढाबे वाले, बात करके आए इनसे। अब यहाँ से चलते हैं सोलापुर से 16 किलोमीटर, 16 नहीं 12 या 13 किलोमीटर पहले है ये होटल। अब यहाँ से चलते हैं और सीधा सोलापुर पार करके महाराष्ट्र बॉर्डर पार करते हैं और कर्नाटक में एंटर होकर कहीं आराम करेंगे। सोलापुर बाईपास पे आ गए। अब यहाँ से राइट हैंड साइड पे हो जाएंगे और फिर सीधा बाहर की तरफ निकल के और नए वाले बाईपास से सोलापुर को पार कर देंगे। अभी रात के 10:36 हो रहे हैं। आज महाराष्ट्र बॉर्डर पार करके और कर्नाटक में एंटर होना ही होना है। अब सीधा राइट हैंड साइड पे होते हैं पुल के नीचे से। सोलापुर बाईपास पर बारिश पड़ रही है, अभी तक तो मिली नहीं है, पर यहाँ बहुत जोर की बारिश मिल रही है। होटल पर लाके गाड़ी खड़ी कर दी है। कर्नाटक में एंटर होने के बाद गाड़ी खड़ी कर दी है, पंजाबी ढाबा है अपना। और अब यहाँ से सुबह चलेंगे, सुबह 5 बजे, तो टाइम से पहुँच जाएंगे फिर कल। नमस्कार जी, नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अब हम निकल आए वहाँ से होटल से, आगे चलते हैं। सामने ही चेक पोस्ट है और चेक पोस्ट पे गाड़ी लगा के
इवेंट देख के फिर सीधा निकलते हैं। कर्नाटक बॉर्डर चेक पोस्ट से निकल रहा हूँ। इधर भी उस साइड में भी गाड़ी खड़ी है चेक पोस्ट पे। अब सीधा निकलते हैं और यहाँ से है 580 किलोमीटर बेंगलोर। और सीधा पहुँचते हैं। होटल पर गाड़ी रोकी थी, खाना खा लिया, नहा लिए, कपड़े सूख रहे गाड़ी पे अपनी पे। अब चलते हैं यहाँ से और सीधा बेंगलोर के लिए कोशिश करते हैं दिन में ही पहुँच जाएं, नहीं तो रात तो है अपनी। कपड़ों को अंदर लेते हैं और सामान सेट करके निकलते हैं इधर से। ऊपर पानी चेक करने आए हैं, पानी भरा है 2-3 पॉइंट पे छोटे छोटे, इनको निकाल के निकलते हैं यहाँ से। HP की पंप पर पहुँच गए। कर्नाटक में पहले बार टैंक फुल कराएंगे और डीजल बिल्कुल भी नहीं है। 100 मीटर आगे पंप है और यहाँ से टैंक फुल करा के और चित्रदुर्ग रह गया है 170 किलोमीटर यहाँ से। पहले चित्रदुर्ग पहुँचेंगे, फिर उसके बाद बेंगलोर का भी मेरे पास नंबर नहीं आया पार्टी का, ना ही लोकेशन। टैंक फुल नहीं करा रहे, 20,000 का डीजल करवा रहे हैं। चालू करा दिया हमने क्योंकि 20,000 में पहुँच जाएगी और चोरी का डर बना रहता है। 1,000 रुपये का डीजल हो गया। टनल आ गई है और देखो कितना सुंदर है पहाड़, पूरा पेड़ों से घिरा हुआ है। अपनी इस साइड में महाराष्ट्र की तरह नहीं है, इधर तो जंगल रहते हैं पहाड़ों के ऊपर ज़्यादातर। ज़्यादा बड़ी टनल नहीं है, छोटी सी टनल है। ऐसी होगी करीब 600 मीटर लंबी है, जैसे शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। ये शुरू होते ही ख़त्म हो गई। निकलते ही देखो एक झील है, ये झील का नाम तो नहीं पता है मुझे, पर बहुत अच्छी लग रही है। सामने से पानी भरा हुआ पूरी झील में बारिश का, और दूर से तो नीला पानी दिख रहा है, बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर। अब आप देखो कितनी बड़ी झील है, पूरा समुद्र लग रहा है। ये एक तरीके से समुद्र है क्या, बहुत दूर तक पानी है झील में, बहुत दूर तक, जहाँ तक आप देखो वहाँ तक पानी। चित्रदुर्ग से 60 किलोमीटर पर राजस्थान ढाबे पर गाड़ी खड़ी कर ली है। यहाँ चाय पी के शीशा साफ करके निकलेंगे। देखो बेड व्हील कितने अच्छे लग रहे हैं। राजस्थान ढाबे पर आ गए, गाड़ी लगाते हैं अपनी और उसके बाद फिर सीधा खाना खा के निकलेंगे यहाँ से। खाना खाने के बाद इसी होटल में लगा दी गाड़ी। अब यहाँ से सुबह 4 बजे निकलेंगे तो सही समय से पहुँच जाएंगे 7 बजे तक, और गाड़ी खाली भी हो जाएगी कल। सुबह के 4 बज के 24 मिनट हो रहे हैं। अब हम होटल से निकल आए हैं और अगर सही रास्ता सही मिला और सही से रफ्तार से चलते रहे तो सुबह 7 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, 7 साढ़े 7 बजे तक। बेंगलोर पहुंच गए। अनलोडिंग पॉइंट यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। पहले अनलोडिंग पॉइंट पे पहुँचते हैं, पेपर जमा करा के पूछते हैं अभी खाली होगी या शाम को या दोपहर को या फिर कल। मेन रोड को पीछे छोड़ के अब कंपनी वाले रोड में मिल गए। यहाँ से कंपनी है 2 किलोमीटर। कंपनी पहुँचते हैं पहले और टाइम हो रहा है सुबह के 9:04। वैसे मैं 7 बजे पहुँच जाता, पर सुबह 4 बजे चला तो नींद आ रही थी बहुत तेज़, गाड़ी नहीं चली मेरे से, तो 2 घंटे सो के चलाऊँ 7 बजे वहाँ से, तो 2 घंटे में इधर आ गया मैं। कंपनी पहुँच गए, इसमें खाली होगी अपनी गाड़ी। अब पार्टी का इंतजार करते हैं, पार्टी की बात होगी फ़ोन करके, ये बोल रही कि थोड़ी देर में आ रहे हैं हम, तो यहाँ खाली होगी। पॉइंट पर लगा दिए, रास्ता तिरपाल हटाता हूँ और ये खाली करने का नंबर लगाएंगे जब तक। आधी से ज़्यादा गाड़ी खाली हो गई है। लोड करने में इतना टाइम नहीं लगाता, इतना टाइम खाली होने में लग रहा है। ये खाली होके कांटे पे आ गए हैं कांटा कराने के लिए। ये लोड गाड़ी का कांटा है अपना, अब खाली गाड़ी का कांटा कराने आए हैं।
मेरे से आगे ये गाड़ी लग रही है, इनके बाद मेरा नंबर आएगा। गाड़ी खाली होके कांटा करा लिया हमने। अब हम इस वीडियो को यही एंड करते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। ऐसे सपोर्ट बनाए रखें, आगे आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी।